सीधी बात से बेंगलोर से। फरमाइए। जी मौलाना, दरअसल मैं इस वक्त चूंकि इंतखाबात आ रहे हैं, इस सिलसिले में कुछ चूंकि अभी भी वोटिंग को लेकर के संजीदगी नहीं है, तो सोचा कि आपकी जानिब से एक अपील रिकॉर्ड कर लूं और उसको जो है अपने मैं चैनल तो पे। कोई अपील नहीं करता हूँ, मैं किस चीज मैं की किसी अपील करूँ? मखसूस पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वोटिंग के सिस्टम के लेकर के शरीयत जो कहती है और उसमें जो हमें हिस्सा लेना है जमहूरियत को बचाने के लिए, इस सिलसिले में भी कुछ बातें अगर आपकी जानिब से आए तो बेहतर था। ये हमें किसी मखसूस पार्टी को हमें तो वो करना नहीं है, वोटिंग को लेकर के, और उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, इस बात को लेकर के मुख्तसर आपकी जानिब से कोई बात हो जाए तो बेहतर था। ये तो हम सबसे कहते ही हैं कि अपनी जमहूरियत बहुत बड़ी नेमत है, सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं। जी जी उस जमहूरियत की हिफाजत के लिए जो लोग काम करते हैं, जो पार्टियां चलती हैं, उन पार्टियों को जी आगे बढ़ाना चाहिए। जी जी मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म और जमहूरियत का मतलब ये है जी कि मुल्क में बसने वाला हर आदमी अपने मजहब के अंदर आजाद हो, जी जी और खुद गवर्नमेंट का अपना कोई मजहब नहीं है। जी 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 इस तरीके के ऊपर मुल्क में हुकूमत हो और चले, तो जी हम तो उसकी तायीद करते हैं। यही हमारा मजहब है और यही हम अपने सियासत की बुनियाद समझते हैं। जी 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 और मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टियां इस वक्त ये लेकर चल रही हैं जी अपने मैनिफेस्टो के अंदर जी कि हम हर आदमी को मजहबी आज़ादी देंगे, जी हमारी अगर हुकूमत बनेगी, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तरीके के ऊपर ये जमहूरियत के मुहाफिज और सेकुलरिज्म के मुहाफिज हैं। जी 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 और ऐसी कोई भी नजरिया जी जो मुल्क में बसने वालों को जी उनके मजहब के अंदर आज़ादी नहीं देता, वो मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और मुल्क की बर्बादी के लिए बहुत बुनियादी चीज होगी। जी 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 मौलाना, ऐसी सूरत हाल में इस वक्त बाहैसियत भारतीय शहरी, वो चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, वोटिंग के सिस्टम में क्या संजीदगी से काम लेना चाहिए इस वक्त आने वाले 2024 के अपना इंतखाब? मतलब ये जो उसका अपना नजरिया है, जी जिस नजरिए के ऊपर वो चल रहा है, जो मैंने बताया है, सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए जी हर आदमी को वोट डालना चाहिए। जी 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 दूसरी बात यह है कि तयक्कुज और ये जगाव होना चाहिए कि जो उसने बटन दबाया है वो सही है या नहीं है, जी 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 और ये देखे कि निशान जो दबाया है वो सामने आ गया या नहीं आया है। जी 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 तो इससे यानी यकीन हो दिल जाए। मुतमईन होना चाहिए कि जो उसका नजरिया है उसने अपने नजरिए के मुताबिक अपने काम को किया। जी 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 मुल्ला, ये वोटिंग के सिलसिले में बहुत सारे अलग अलग तरह की जो है शरीयत के एतबार से भी बातें सामने आती रहती हैं। एक आदमी 18 साल का हो चुका है, भाई साहब, मसलन हम मुसलमान एक नौजवान के सिलसिले में ले लेते हैं, 18 साल का हो चुका है, उसके पास वोटिंग आईडी कार्ड है, वोट डाल भी सकता है, सब कुछ सकत है, इसके बावजूद अगर नहीं डालता है तो क्या ये कौम के लिए नुकसानदा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यकीनन उसको खुद उसके लिए नुकसानदेह है, कौम के लिए भी नुकसानदेह है। डालना चाहिए उसे जी और सही नजरिया लेकर के काम करना चाहिए। जी 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 अपने मुल्क के मफाद के लिए काम करना चाहिए, कौम जी के मफाद के लिए काम करना चाहिए। जी 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 तो इस वक्त जो है राय आम्मा यही है कि जो है इस वक्त 2024 के इंतखाबात जो है आम तौर पर जो है सब जगह तमाम जगह दिखाई जा रहा है कि जो एक अहम तरीन मोड़ पर इस वक्त जो है भारत पहुंच चुका है, मुख्तलिफ सोच को लेकर के, और आइंदा पता नहीं किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, और सब पार्टियां अपोजिशन में हो या वो इख्तिदार में हो, इस तरह अपना इजहार कर रही हैं। ऐसी सूरत अब हाल में क्या 2024 के आम इंतखाबात खास नहीं बन जाते आपके नज़र में? मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मैंने आपको एक नजरिया पेश किया जी कि मुल्क का मफाद और मुल्क जिस नजरिए के ऊपर 1300 साल से जी इसके अंदर चल रहा है, जिसमें मुसलमान यहाँ मुल्क के अंदर है जी और काम कर रहा है, वो नजरिया ये है कि हुकूमत किसी के ऊपर जबर और जबरदस्ती किसी को किसी मजहब का पाबंद नहीं करेगी। जी 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 हर बसने वाला अपने मजहब के अंदर आजाद है जी और इस तरह जिंदगी गुजार कर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
سب اپنے اپنے مذہب پر چلتے ہوئے ملک کے مفاد میں گورنمنٹ کی تائید کریں گے اور گورنمنٹ کو اس رخ پر لے کر آئیں گے جس رخ پر چل کر ملک کی ترقی ہے جی اس درجے کے اندر۔ جی در حقیقت ووٹنگ اور انتخابات اسی کے زینے ہیں، اسی طریقے پر چلنے کے لیے۔ جی جی ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس میں بڑی اہمیت رکھنے والی چیز یہ ہے جی کہ ہر ملک میں بسنے والے کو اپنے مذہب کی آزادی ہو، یہ نہ ہو جی کہ حکومت کسی کو پابند کرے کہ اسے یہ مذہب اختیار کرنا ہے یا اس کے مذہب سے اس کو روکا جائے۔ جی جی ہم اس نظریے کے خلاف ہیں جی 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 صحیح، اور ملک اسی طرح ہزاروں سال سے چل رہا جی 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 مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے ہے۔ ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دیا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔